जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोलकर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज होगा सेट 355 से ना 349 से 54 नहीं, आज होगा सेट 355 से सेट 360 ये होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद किए हैं? चलिए ठीक है। ए बी सी, हाँ अभी थोड़े से याद किए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हवा खाया हो गया ना, और क्या। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चलिए बोलिए। राइट आंसर आ गया सन्नी जी के द्वारा, MN राय, माघवेंद्र नाथ राय। ठीक नाम। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? MN राय। कौन है? MN राय। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन बताइएगा सन्नी जी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? RC दत्त। कौन है? RC दत्ता। RC दत्ता। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? RC दत्ता। RC दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता, भारत में जो है एकल नागरिकता किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक ना। आप लोग कमेंट कर बताइएगा, इंग्लैंड किसे कहते हैं, ब्रिटेन किसे कहते हैं? इंग्लैंड और ब्रिटेन में क्या अंतर है? ब्रिटेन ना तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट उद्यान किस नदी के किनारे है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? ये क्वेश्चन, हाँ रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। जिम कॉर्बेट उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, आप ही से है, डबल क्वेश्चन है। इधर सब घूमेगा एक बार, हो गया। अच्छा चलिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। एकदम राइट है। हाँ सोनू यादव, आप कमेंट किए थे अमरावती। कृष्णा लुसेंट में कृष्णा के भी सहायक नदी दिया हुआ है और कावेरी की भी सहायक नदी दिया है। ठीक ना। दिया जी और हो गया पूजा जी, ये सब सारे क्वेश्चन का जवाब दिए थे कमेंट में। ठीक, चलिए नाम ले लिए। चल आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। चिनार, क्या नाम है? चिनार वन जीव विहार कहाँ स्थित है? चिनार वन जीव विहार कहाँ स्थित है? किनसे? आप ही से है, बोलिए। केरल। राइट आंसर है केरल। ठीक ना। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, केरल का अभी जो है ना गवर्नर कौन है? केरल का गवर्नर कौन है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ही से क्वेश्चन है, फिर बताइएगा। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब हुआ? शॉर्ट में NSDL की स्थापना कब हुआ? हाँ राइट आंसर है 8 नवंबर 1996। NSDL की स्थापना हुआ था 8 नवंबर 1996 को। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटवर्प ओलंपिक कब हुआ था? 1920। एंटवर्प ओलंपिक कब हुआ था? 1920। अभी सुन था
हाँ तो हाँ आपका था। अच्छा डबल क्वेश्चन बोल दिए थे आप। अच्छा अच्छा चलिए एक बार उससे बैठा देंगे। बताइएगा, बताइए घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हाँ बोलो, आप बोले हैं? नहीं वो आपको बोलना था फिर। बताइए। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए। सिंधु घाटी में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुल्कोटदा से। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुल्कोटदा से। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ। राइट आंसर है लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ। बताइए, आप ही बोलिएगा। हाँ बताइए, संसार की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? संसार की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? हाँ पेरी को। पेरी के घास के मैदान को। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, पेरी घास का मैदान कहाँ है? पेरी घास का मैदान कहाँ है? पेरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? संसार का रोटी की कटोरी। हाँ टोकरी। हाँ टोकरी है, सही है। संसार की रोटी की टोकरी, रोटी का कटोरा। बताइएगा, रांची नगर जो है ना किस पठार पे है? आप बताइए, रांची नगर किस पठार पे है? चलिए और कुछ बोलिएगा, बोलिए। हाँ छोटा नागपुर का नागपुर अलग हो गया, नहीं तो मिल जाता। नागपुर महाराष्ट्र में हो गया, ठीक ना। छोटा नागपुर पठार यहाँ झारखंड में हो गया, छोटा नागपुर का पठार। गुलशन जवाब नहीं दे रहा है, क्या बात है? बताइए, कुटिल ज्योति कार्यक्रम का संबंध है, बताइए। अच्छा ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटिल ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। बताइएगा, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? बोलिए। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? अब गुलशन अपना क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा अभी से। आगे बोलिए, फटाक से बोलिए, सोच के रखे। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना क्या? आगे 2006 से 7। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2006 से 2007। अब सॉरी, आप जान रहे थे ना? अरे तरीका नहीं वो जवाब दे देते हैं आप। अच्छा जवाब दे दिए, हमको लगा जवाब नहीं दिया, आप उसी करने लगे ना। चलिए बोलिए, अगला क्वेश्चन फिर से है। हाँ बोलिएगा। अच्छा बोलिए, क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 8 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है? हाँ इससे, गुलशन से है। साथ अलग अलग है। बताइए, गैस बिल्डिंग में किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? गैस बिल्डिंग में किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? हाँ राइट आंसर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 6.5। राइट आंसर है 6.5, ठीक ना। अम्लीय भूमि 6.5 और क्षारीय भूमि 8 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, समान भूमि का पीएच मान। समान भूमि का पीएच मान ऑफिस होगा ना, डबल होगा। 6 से 8.2। सही है, समान भूमि का पीएच मान 6.6 से 8.0। 8 से अधिक हो गया तो समझिए वो क्या हो गया? क्षारीय मृदा। और 6.6 से कम हो गया तो वो हो गया अम्लीय, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। पोलो जो खेल है, ठीक ना, पोलो जो खेल है उसका सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? नहीं ये होगा, डबल क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं आप। बोलिए, पोलो खेल का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पोलो खेल एकदम राइट आंसर है फारस, जिसको अभी प्रेजेंट में कहते हैं ईरान। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, वह कौन सा सल्तनत काल का शासक है जिसकी मृत्यु
पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुआ था। ठीक ना, इस कमेंट का जवाब दीजिएगा, कमेंट में जाओ। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। नासा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, नासा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ है? अमेरिका में। चलिए, अमेरिका में है। इसका मुख्यालय बताइए फटाफट। वाशिंगटन डीसी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1958। नासा का स्थापना, हाँ 1958, 1958। आगे हम बढ़ते हैं। बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता, आप ही से है ना? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? हाँ, ब्रिटेन। चलिए, हाँ, फ्रांस। बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता है फ्रांस। ठीक ना, बताइएगा फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कल उसका नाम लेंगे। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दिया जी तो भरमार लगा दिए थे नाम लेने के लिए, बार एकदम दिए थे, एकदम लिख के एकदम पूरा कमेंट भर दिए थे। चलिए, हाँ, दिया और बातें। चलिए, अगला क्वेश्चन आप ही से डबल क्वेश्चन है। देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हाँ, राइट आंसर है पूरनमल शासक के द्वारा। किसके द्वारा? पूरनमल शासक के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। उत्तर बिहार की प्राचीन नाम क्या है? उत्तर बिहार का, हाँ राइट आंसर है वज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। ठीक ना, आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। बाहरी हिमालय का अन्य नाम क्या है? बाहरी हिमालय को क्या कहा जाता है? शिवालिक। राइट आंसर है, बाहरी हिमालय को कहा जाता है शिवालिक। बताइए, मोमबत्ती के दहन में कौन सा उष्मा निकलता है? हाँ, ऐसे है क्वेश्चन, मोमबत्ती का दहन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आगे बताइएगा, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आप बोलिए। एक सिंगल क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बोलिए जल्दी से। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? बोलिए। लिनियस, कॉर्लिनियस। ठीक ना, वर्गीकी का पिता कॉर्लिनियस। किसे कहा जाता है? लिनियस। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है। शालीमार का बाग कौन सा बाग? निशांत बाग बोलेगा तो जम्मू कश्मीर, निशांत बाग जम्मू कश्मीर। लेकिन हम निशांत नहीं पूछ रहे हैं, शांत आदमी के बारे में नहीं चर्चा है यहाँ है। जानते हैं किसके? शालीमार बाग के बारे में। ठीक ना, शालीमार बाग बताइए पहले कहाँ है? किसका क्वेश्चन है? पूजा। बताइए, आप ही का, आपके घर का क्वेश्चन है, आपके आंगन का क्वेश्चन है। हाँ, हम ये नहीं पूछे शालीमार बाग है कहाँ, ये हम पूछे। आगरा में है। आगे हम बढ़ जाते हैं, आप बोलिएगा। ये है लाहौर में। शालीमार बाग कहाँ है? लाहौर में। शाली को लेके जाएंगे लाहौर पाकिस्तान घुमाने के लिए। ठीक ना, और इसे बनवाया था शाहजहां ने। किसे बनवाया था? शाहजहां ने। है कहाँ? लाहौर में। कहाँ है? शालीमार बाग कहाँ है? लाहौर में। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ण रहित समाज की संकल्पना किसने किया है? फेमस आदमी। आप ही बोलिएगा। चलिए बोलिए। हाँ बोलिए, गुलशन बोलो जल्दी से। वर्ण रहित समाज की संकल्पना किसने किया? वर्ण रहित समाज। अब उसे नहीं छूटेगा, बोलो। हम जानते हैं, कार्ल मार्क्स। एकदम करिया कुलेठा आदमी, कलिया आदमी है, इसीलिए वर्ण रहित समाज, कार्ल मार्क्स। ठीक ना, बताइएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुआ? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण की शुरुआत 1969। आगे हम बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक, हाँ
B.M. मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का लेखक B.M. मिन्हास। कौन है? B.M. मिन्हास। कौन है? B.M. मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का लेखक B.M. मिन्हास। कौन है? B.M. मिन्हास। आगे हम बढ़ते हैं। अकबर ने किसे श्री कलम की उपाधि दिया था? अकबर ने किसे श्री कलम की उपाधि दिया था? अगला क्वेश्चन आप ही से है ना, किसे है? हाँ बोलिए। अकबर ने किसे श्री कलम की उपाधि दिया था? फर्स्ट है कुछ सेकंड कार मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन है, पास क्वेश्चन का जवाब दी थी वो है तो 5 क्वेश्चन में जवाब देती हूँ। गुलशन। बोलिए। हाँ तो पास कीजिए, अब बोलिए। हमें बोलेंगे हाँ खजा अब्दुल समद। हाँ खजा अब्दुल समद। खजा अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि, इधर 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 आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ, इधर, हाँ इधर आओ। वो सब टाइटल है। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था। किसको दिया था? अब्दुल समद को। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को। आगे बढ़े, बताइएगा। नौसेना विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? नौसेना विद्रोह का शायद ऑफिस होगा ना? हाँ ऑफिस है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोलिए जल्दी से। नौसेना विद्रोह का प्रमुख नेता कौन? M. N. राय। M.N. राय। आगे बढ़िए, बोलिएगा। सूरज जी, सूरज पंचोली, बोलिए। 1946 में नौसेना विद्रोह 1946। नौसेना विद्रोह 1946। आगे। M.S. खान। M.S. खान। किसने? नौसेना विद्रोह M.S. खान। नौसेना विद्रोह M.S. खान। नौसेना विद्रोह M.S. खान। नौसेना विद्रोह 1940 M.S. खान। ठीक ना? आगे हम बढ़ते हैं, बताइए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के लिए, यानी पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन इधर होगा। सूरज साथे हैं दोनों, याद किए हैं सूरज जी? हाँ तो बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए, लेट मत कीजिएगा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? पंजाब पुनर्गठन के लिए साइमन कमीशन। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नो, बोलिए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? अरे ये नहीं जवाब बोलो गुलशन। क्या तुम भौजाई में जो है ना पूरा बेहाल है ना, लग रहा है। सा आयोग, अभी हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, पूरा भौजाई में तुम भुला गया है। हम देख रहे हैं तुम्हारा गुलशन कुमार। गड़बड़ बात है गुलशन जी, थोड़ा ध्यान दियो। बताइए ये क्वेश्चन किससे है? अगला क्वेश्चन है किससे? वाह, बताइएगा। अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन आप ही पे तो हम पूछ लेते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में है? हम क्या बोलते हैं? ब्लैक हो, ब्लू हो, वाइट हो, नीली हो, काली हो, पीली हो, हरी हो, जो भी हो, सब कहाँ है? जो बोल दे तो बुरी हो, सब कहाँ? USA। कहाँ? USA। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लियो भाइयों। ब्लैक हिल, वाइट हिल, ब्लू हिल, बोले पर्वत श्रृंखला कहाँ है, पर्वतमाला कहाँ है? तो आप लोग जवाब टिक मारिएगा USA। ठीक ना? आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए आइए, आप लोग के लिए दरबार खाली है। ठीक ना? बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है किसमें? लोकसभा या राज्यसभा? बजट के पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। एकदम राइट आंसर है गुलशन जी। भौजाई के नाम ले के जो है ना जवाब दे रहा है। बताइए बताइए। भारत में निजी बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी कितना होना आवश्यक है? किससे क्वेश्चन है? पूजा बोलो। हाँ
हम बोले नए निजी बैंक के लिए हाँ कितना पूंजी होना चाहिए, 200 करोड़, ठीक ना। नए निजी बैंक खोलने के लिए कम से कम आपके पास 200 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किनसे है, डबल क्वेश्चन आप ही से है, नहीं अब इससे हो जाएगा, अब यहाँ से डबल घूमेगा, याद की है, अच्छा अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलने दे। बोलिएगा महिला समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ, महिला समृद्धि योजना। 2 अक्टूबर को। हाँ 2 अक्टूबर को तो है, लेकिन ईस्विया बोलिए ना, 1980। 1980, राइट आंसर। नो, आगे बोलिए। महिला समृद्धि योजना, तेजी से बोलिए, आगे। महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि, हाँ राइट आंसर है। ताली बजा देते हैं सूरज के लिए। 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1993, तैयार रहिएगा। अगला सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय का संस्थापक, सूफी संप्रदाय का संस्थापक, जल्दी से तेजी से, हाँ बोलिए, एकदम राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक ना। सूफी संप्रदाय का संस्थापक। आज सूफी गायक कौन है, कैलाश खेर, ठीक ना। बताइएगा स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षण को रोकता है, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षण को रोकता है, संक्षारण को रोकता है, स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है। अगला क्वेश्चन किससे है, आप बोलो 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 तेजी से। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है, बोलो बोलिएगा। क्रोमियम, आ गया जवाब, क्रोमियम। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, बताइए, जानते हैं कोई। लोहा, क्रोमियम, निकल हम ही बता दिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप ही लोग से है, हाँ सूरज जी दोनों साथे हैं। बताइएगा पारिस्थितिकी विकास बल योजना, पारिस्थितिकी विकास बल योजना कब स्टार्ट हुआ। इधर याद नहीं किए हैं, इसका राइट आंसर है इधर याद नहीं किए हैं। चलिए बोलिए बोलिए। 1980। हाँ 1980। हम हमेशा बोले हैं जब बोले पर्यावरण तो क्वेश्चन हो गया अति इम्पोर्टेंट। आप लोग बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब पारित हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। इस तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, ठीक ना। आप बोलिए किनसे है, हाँ हम जवाब दे सकते हैं 8 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 8 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आप ही जवाब दीजिएगा। माँ के दूध में मिलने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है, रियल आंसर नहीं है। माँ के दूध में मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है, बोलिए। नहीं जवाब एक ही को था, हाँ क्या है, एंटीबॉडी। राइट आंसर है एंटीबॉडी। मतलब माँ के दूध में एंटीबॉडी ज़्यादा पाया जाता है। एंटीबॉडी जो है ना प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन किससे है। गांधार शैली का संबंध है किस कला से, गांधार शैली का संबंध है किस कला से। अब बैठना नहीं है, जाइए काय बोल दिए जो इधर आप नहीं जानते हैं। मूर्ति कला से, किससे है, मूर्ति कला से। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप बताइए, आप दोनों एक साथ बताइएगा। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। हाँ बोलिए, हाँ किस नगर को कहा जाता है पूर्व का सिराज, बताइए। पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है, हाँ जौनपुर। किसे, जौनपुर। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जौनपुर शहर क्या को किसने बनवाया था, ठीक ना। सुन लिए ना, जौनपुर शहर को किसने बसाया था। और जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला शासक का नाम बताइए। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला शासक का नाम बताइएगा। दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। उसके लिए एगो
चॉकलेट भेज देंगे ऑनलाइन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? नहीं बताइएगा ना आप दोनों कुटिया देंगे। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। आगे बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? किससे है क्वेश्चन? हमसे हाँ, आप ही से है। आप बोल दीजिए। हाँ, अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। अच्छा, ये भी बताइए दीजिए लागले, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? 51 में मार देंगे, कुटिया देंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? कुछ जवाब दीजिएगा, बताइएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है? कितना दिन? 1 वर्ष, 365 दिन, ठीक ना। आपातकाल के दौरान कितना? 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। बताइए, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? बताइए गुलशन जी। हैं? मैग्मा। ऐसा ही जवाब दीजिएगा, बताइए, दीजिए सब, तब मार देंगे। बोलिए आप। H1B वीजा का संबंध है, बोलिए किस देश से? अमेरिका से। H1B वीजा का संबंध है अमेरिका से। बताइएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना किस वर्ष आया? आज हम बहुत अच्छा बात बताएंगे अभी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना किस वर्ष आया? 2013। वाह, 2013। हर व्यक्ति को जो 5 किलो अनाज मिलता है, अभी जो मिलता है ना, वो कांग्रेस अपने पतन की ओर था ना, जब कांग्रेस जा रहा था उसी समय लागू किया था। सबको जानता है, कहता है कि मोदी जी लागू किए हैं, कांग्रेस लागू किए थे, अभी मोदी जी वही देते हैं चुनाव के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। वीर श्रेष्ठ हमीदुर्रहमान स्टेडियम कहाँ है? हमीदुर्रहमान स्टेडियम कहाँ है? चोर। मैं बता रहे हैं, तो बता रहे हैं। हमीदुर्रहमान स्टेडियम कहाँ है? किसे है? बोलिए। बांग्लादेश। कहाँ है? बांग्लादेश। बताइएगा, भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रकार कौन है? भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रकार कौन है? बोलिए जल्दी से। भारत माता चित्र का चित्रकार कौन है? भारत माता। अरे गुलशन, बहुत ढिलाई कर दिया है नुनुआ। बोलिएगा। अविंद्रनाथ ठाकुर। अविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्र नहीं हम बोल रहे हैं, अविंद्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को नेशनल पुलिस एकेडमी, बताइएगा नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, झक्कास क्वेश्चन, बताइए क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? किससे क्वेश्चन है? हाँ बोलिए, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1854 से 56 तक। और आप बताइए, क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, अगला क्वेश्चन उधर हो गया ना। बताइए, क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच होता? बोलिएगा, बोलो। हाँ, ब्रिटेन फ्रांस। आप बोलिए मोहतरमा, आप बोलिएगा। हाँ बोलिए ना। ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की और रूस। हाँ, एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और दूसरे तरफ था रूस। ठीक ना? ठीक, अभी भी क्रीमिया के लिए उसके आगे अभी चर्चा नहीं करेंगे, हटाइए। हाँ, तो क्रीमिया युद्ध हुआ था भाइयों 1854 से 56 में। एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और दूसरे तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और दूसरे तरफ था रूस। ठीक ना? आगे हम बढ़ते हैं। बताइए, वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि के द्वारा किसे मिलाया था? किस राज्य को? हैदराबाद को। सहायक संधि के तहत किसको मिलाया था? हैदराबाद को। बताइएगा। अगला क्वेश्चन किनसे है? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब, कहाँ, किसने किया था?
इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब, कहाँ, किसने किया था? बोलिए। नहीं खेबा, चल बोलिए। 1906 उधर नहीं बताएगी। अच्छा सिलेंडर, बाय बाय। 1906 1906 एकदम रॉन्ग। 1907 में, 1907 में तारकनाथ दास, कैलिफोर्निया में तारकनाथ दास 1907। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन आ जाता है, मेरा प्यारा सा क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग, कल चर्चा किए थे ना, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? नुनुआ बताओ दो जल्दी से, क्या होता है? ग्लोबल, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक ना। और क्या नाम था वो जो कमेंट में जवाब, छो तत्व का नाम जवाब दी थी कमेंट में करके, लिखी थी एकदम पूरा। हाँ दिया, हाँ। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया था? बताइए, कोई जानते हैं? जोसेफ फेरियर ने। हाँ, जोसेफ फेरियर तो नहीं है। लास्ट में ब्रोकर, ब्रोकर। हाँ ब्रोकर याद रखिए ना। ब्रोकर 1975 में ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया था, 1975 में ब्रोकर ने। चलिए ये तो हो गया। दीजिए फटाक से मोबाइल दीजिए, साइंस पूछवाना है फटाक से मोबाइल दीजिए, जितना और लूसेंट पूछवाना है वहाँ से लूसेंट दीजिए, जल्दी से तेज़ी से, लेट मत कीजिए। पहले साइंस, वाह, अच्छा याद नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किससे है क्वेश्चन बबुआ रे? आप ही लोग अब जवाब दीजिएगा ना, हो आप लोग सुनिएगा, बोलिएगा। ब्लैक, आप भी दीजिएगा, थैंक यू। बताइएगा, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत, ब्लैक होल क्या जानते हैं? है क्या है बताइए ना। ब्लैक होल जब तारा मतलब कि टूट जाता है, जब अंतिम चरण में रहता है। ब्लैक होल में जानते हैं एकदम काला, कुछ भी नहीं, एकदम इतना एनर्जी, एकदम पूरा काला रहेगा, पूरा एकदम काला, एकदम घनघोर काला, क्या रहेगा काला? ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं, बताइए। तारा जब टूटता है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाया से बनाया जाता है? कोक से। बोतल का कॉर्क किससे? कोक से, ठीक ना, किससे? कोक से। बताइएगा, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। क्रीम निकाल लेंगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। और सब मारेगा क्या? घटेगा, ठीक ना। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि जंग लगेगा तो उसमें नमी आएगा, जल आ जाएगा तो भार बढ़ा देगा। आगे बताइएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। कल से बढ़िया याद करिए, कभी ना, हाँ करिए, ये सब अच्छा बात नहीं है, बहुत खराब बात है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80। कितना? 65 से 80। साथ में बोलिएगा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफेलिया। किसमें? हीमोफेलिया। बताइएगा, इन्हें पूछेंगे। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में जो यूरिया है, यकृत, लिवर, जानते हैं? कुछ अगर क्वेश्चन पूछ दे और नहीं जाने, अगर उसमें यकृत है, लिवर है ऑप्शन में, कुछ बोले तो मार दीजिए लिवर, ठीक ना। कुछ बोले नहीं जानते, उसमें लिवर है ऑप्शन में, तो मारिएगा तुक्का किस में? लिवर में। कई ढेरी काम करता है लिवर, ढेरी अनगिनत, इसका बहुत काम है, इसके लिवर को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलिए, वो शायरी याद आ रहा है, बोले हाँ हाँ रखें, बोले चलिए। गुजर जाएगा ये वक्त भी, हाँ, अपने हिस्से की कहानी लिख के देखो या जी के देखो। गुजर जाएगा ये वक्त भी, अपने हिस्से का कहानी जी कर तो देखो, ठीक ना। किस दर्द के किस कदर जियो, इस कदर जियो जिसे मरते दम तक न मरे। इस कदर जियो कि मरते दम तक न मरे, ठीक ना। चलिए चलिए चलिए, हाँ हाँ, क्या बोले? क्या बोले? हम बोले कि पढ़ते नहीं तो चालू हुआ के खत्म। अच्छा अच्छा, अरे कल ना, चलो फिर से बोल देते हैं। गुजर जाएगा ये वक्त भी, अपने हिस्से की कहानी जी कर देखो, ठीक। किरदार ऐसा जियो, किरदार ऐसा जियो
जिसे मरते भी न मरे, जिसे मारते भी न मरे, ठीक ना, समझे। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप हाँ, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप, प्रेशर। प्रेशर रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बोलिएगा, ये कोई ग्रंथि है? अग्नाशय हाँ, राइट है, एड्रिनल ग्रंथि। रक्तचाप का जो नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप जानते हैं ना, बीपी। हाँ, बीपी। बताइए, जो दूध को जो है ना पाश्चुकृत जो कहते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 62 डिग्री। लेकिन आप लोग लूसेंट पढ़िएगा ना तो कुछ अलग मिलेगा आपको लूसेंट में, ठीक ना। चलिए, यहाँ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा, दूध का खट्टा होना किसके कारण? लैक्टोज। हाँ, लैक्टोबैक्टीरिया के कारण। ऐसे ही ऐसी बैक्टीरिया दिया हुआ है। कपास की खेती किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। बताइए, बच्चे का लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता के गुणसूत्र। बताइए, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है भाइयों। बताइए, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना। बैरोमीटर में आंधी तूफान। वायुमंडलीय दाब नापता है, ठीक ना, बैरोमीटर। उसमें एकाएक उसका ताप जो है ना गिर गया तो क्या बताएगा? आंधी तूफान। आंधी तूफान अबे करता है अचानक, है ठीक है, अचानक चारों पट्टी अंधेरा अंधेरा छा लेगा तो अचानक गिरेगा ताप। बताइए, RH फैक्टर का संबंध है किससे? वक्त से। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, RH फैक्टर का खोज किसने किया था? RH फैक्टर का खोज किसने किया था? सुन रहे हैं ना, जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा मेहरबानी कीजिएगा। बताइएगा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक? 4 गो। अब मछली में को गो? 2 मेढक में को गो? 3 गो। मेढक में? कॉकरोच में को गो? 13 गो। कॉकरोच में 13 गो। याद हो गया ना? हाँ, बोलते ही ना। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया था? विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को, ठीक है। बताइए, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजला वाला भाग में, ठीक है, उजला वाला भाग में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? उजला वाला भाग में। किसमें? उजला वाला भाग में। किसने लिखा ले? वही हम पढ़ रहे हैं। लोहे के बोलबो करेंगे तो पाप लगेगा। हाँ रे तुरीगा, इतना बड़ा भक्ति नहीं है तो बोले पाप लगेगा। और लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? आ गए हैं वो, हाँ बसु जी। इस भौजाई के चक्कर में तो कुछ याद नहीं किया। किसमें? पिटवा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। एक कल हो आया था क्वेश्चन, 2 दिन आया क्वेश्चन, याद रखिएगा। हाँ, कल या परसों क्वेश्चन आया है? नहीं, अच्छा आया है क्वेश्चन। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, सीरियस होकर सुनना, ठीक ना। ठीक। वाटर ग्लास किसका, मतलब वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट। किसका यौगिक है? सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट। बताइए, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? हाँ, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, ठीक ना। जेसिक लिखल है, एनाल्जेसिक। बताइएगा, प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किससे बता? अमीनो। हाँ, अमीनो अम्ल के प्रोटीन बने होते हैं, अमीनो अम्ल के। बताइएगा, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। बताइए, लोहे का अंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? नहीं, सब्जी उब्जी में, हरी सब्जी में लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक ना। पालक वगैरह में तो हरी सब्जी खाते ही होंगे आप लोग। बताइए, रानी खेत जो है ना, रानी की खेत, वाह रे, रानी खेत बीमारी है कौन सी का? मुर्गियों का, ठीक ना। ये हमको है।
अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर हो गया, भूलते भूलते बहुत ज़्यादा है, जिसको भूलता है, जो भूलता है ना, अल्जाइमर नहीं भूल जा, भूलने वाला नहीं है। बताइएगा, अंडाणु का निषेचन प्राय कहाँ होता है? हाँ? हाँ, फलोपियन ट्यूब में। अगला बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इत्र का जो गंध जो आता है ना, इत्र का जो गंध आता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, इत्र का गंध जो हमारे तक, अगरबत्ती का गंध जो हमारे तक आता है, और सेंट का गंध जो हमारे तक आता है, किस विधि द्वारा आता है? लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, अभी जो क्वेश्चन कुछ और है। इत्र का गंध जो सुनता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरेब्रम। जो गंध सब है, गंध सब की पहचान कौन करता है? सेरेब्रम। ए वाइट मैन, हाँ ठीक ना, हाँ हो गया, ठीक ना। गंध उनका स्वाद जो है संग्रहण कौन करता है? सेरेब्रम। गंध सबको कौन करता है? सेरेब्रम, ठीक ना, सेरेब्रम। बताइएगा अगला, ये क्वेश्चन 1717 एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? सोडियम सिल्वर नाइट्रेट। ये क्वेश्चन उल्टा लिखल है। आप लोग कागज उंगली पर जो निशान देता है ना, इंक का जो भोंट उठ देते हैं, वो किसका होता है? वो उंगली पर जो निशान दिया जाता है किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। भोंट देने जाते हैं जो स्याही देता है, लगाता है, किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसआई में। हाँ, डिहाइड्रेशन। जाते होंगे, हम लोग कहते हैं पेट खराब हो गया एकदम 73 आदमी, और शहरी बच्चा सब बोलेगा क्या जानते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया है सर जी, बोलेगा सर जी पेट ढीला हो गया है। गांव घर का बच्चा, शहर का बच्चा बोलेगा डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक ना। तो बताइए डिहाइड्रेशन में देख लीजिए किस यौगिक का कमी होता है? सोडियम क्लोराइड। इसीलिए जब डिहाइड्रेशन होता है तो नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है ताकि उसको ग्लूकोज की प्राप्ति हो। चलिए, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष के छाल से प्राप्त करी? यू वृक्ष लिखल है, टेक्सोल। बताइए, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयोग करते हैं? ब्लैक बोन। कौन? ब्लैक बोन। कृत्रिम सिल्क किसे कहा जाता है? रेयॉन। आप लोग तो महाने होंगे इस समय में। कृत्रिम सिल्क रेयॉन। बताइएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? कमेंट में जवाब दीजिएगा, तीनों समस्थानिक का नाम बताइएगा। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का नाम बताइएगा, और उसमें ये भी बताइएगा कौन सा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी है। कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा प्लीज, बताइएगा। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस घटना पे आधारित है? हाँ, वातावरणीय अपवर्तन, ठीक ना। नहीं, वातावरण अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन बोलना है, वायुमंडलीय अपवर्तन। बताइएगा, कितने केसुरु? कोगो केसुरु। मानव शरीर में केसुरुकों की संख्या 33। कोगो 33 गो। हाँ, ये हुआ ना। बताइएगा, ग्लूकोमा। क्या? ग्लूकोमा किसका रोग है? आँख का। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आँख का किसका है? हाँ, डोकोमा और ट्रोकोमा। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा आँख का नेत्र। सही है, एकदम राइट जा रहे हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन, डायनासोर। डायनासोर किस काल के है? हाँ, डायनासोर मेसोजोइक काल का है। चलिए, इसी अब कहाँ टाइम हो गया, अब कुछ नहीं पूछेंगे। चलिए, इसी के साथ आज का क्यूज समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, लास्ट में एक सही बोल देते हैं। बोले हैं? हाँ हाँ, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला। चलिए, गिरकर संभलना, संभल कर चलना, चलकर इतिहास लिखना, इसी का नाम है अल्हड़ जवानी। इसी को कहते हैं जवानी। ठीक, चलिए, इसी के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अब कीजिए।
हाँ क्या हुआ? दिविजन